नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। विष्णु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो राष्ट्र प्रथम की जो विचारधारा है उसको आपने एक नया एज दिया है, एक नई धार देने की कोशिश की है। कुछ ही दिनों पहले आपने एक प्रोग्राम की घोषणा की, यूथ फॉर नेशन और पॉलिटिक्स फॉर नेशन। तो कांग्रेस इसको शिगुफा बता रही है, क्या कहें? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी या मैं ये कहूँ कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही देश के उन मुद्दों से हुआ है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए नेहरू जी के मंत्रिमंडल को छोड़कर इस्तीफा देकर उन्होंने ऐलान किया था कि देश के अंदर एक विधान दो निशान दो प्रधान, दो विधान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, ये नारा दिया था और आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जनसंघ उसमें से खड़ा हुआ, उनका बलिदान हुआ और जनसंघ से अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो भाजपा का तो ये बलिदान का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी का, जिसको मैं कहूँ कि उद्भव भी वहीं से हुआ है, उसी बलिदान से उद्भव हुआ है। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसलिए देश के मुद्दों पर पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए कांग्रेस जिंदगी भर इन चीज़ों को सिगुफा ही लेगी, क्योंकि उसने कभी फूट डाल करके राज्य करो की नीति, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी पर वो आज भी इस देश के अंदर काम करते चले आ रहे हैं कि समाज में विघटन कैसे पैदा हो, समाज को तोड़ा कैसे जाए, समाज में कैसे किन मुद्दों पर हम विभाजित कर सकते हैं और उसके आधार पर हम वोट प्राप्त करते रहे और सत्ता में आए। ये देश अब इन सारी बातों को बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि समझ भी चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत जो आपने कहा कि देश हमारे लिए पहले है, उसके बाद हमारा दल है, उसके बाद हम स्वयं आते हैं। और जहाँ तक उस दिन जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के उद्घाटन के समय पर हम लोगों ने कहा कि युवा, आज का जो युवा देश है, ये युवा वास्तव में आज आज़ादी के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव आज़ादी का कहा है और उस पर व्यापक तौर पर उन्होंने रणनीति बना करके देश के अंदर आज़ादी के 75 साल हमारे हुए हैं। तो आज का जो यूथ है, यूथ फॉर द नेशन और पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, हम जो राजनीति कर रहे हैं हम देश के लिए करें। एक बात मैं इस अवसर पर कहना उचित इसलिए मानता हूं कि इससे कनेक्ट होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोविड के महामारी के संकट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का भी निर्वहन करना चाहिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसी राजनीतिक दल ने इतने बड़े संकट में जो प्रभावी सामाजिक भूमिका निभाई, यही पॉलिटिक्स फॉर द नेशन है। तो इसलिए कांग्रेस केवल ये वक्तव्य ही दे सकती है, जमीन पर इस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जी, जिस प्रकार से आप छात्र राजनीति से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से, नेहरू युवा केंद्र के अपने कार्यकाल से यूथ के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद भी युवाओं में जो आपका जो भाई साहब वाला एक स्नेह है और वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आज भी वैसा ही महसूस करते हैं। और जो आपका भाई साहब वाला फील है, मतलब ज्योतिरादित्य जी ने आपके पास आकर, भारतीय जनता पार्टी में आकर ये कह दिया कि महाराज मेरा अतीत था, ज्योतिरादित्य और भाई साहब ये मेरा वर्तमान है। तो भाई साहब मतलब क्या जादू किया उनके ऊपर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारे काम करने की एक पद्धति है और पद्धति में हमें मानते हैं कि हम सब मिलकर के कार्यकर्ता हैं और यहाँ जो भी निर्णय की प्रक्रिया से लेकर के हम जो करते हैं वो सामूहिकता के आधार पर होती है। राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा दल है, केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर के पंच सरपंच तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज विराजमान हैं। तो हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते से कहीं कुछ बातें, मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल हम एकदम हमारे यहाँ कुछ जैसी बात ही नहीं, हो भी सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे वर्किंग सिस्टम होने के कारण यहाँ जो भी होगा, चाहे मैं आऊं चाहे कोई और आए, कहीं बाहर से आने वाले व्यक्ति होंगे या अंदर के हमारे कार्यकर्ता होंगे, किसी भी जिम्मेदारी पर होंगे, उनके अंदर आभास यही होगा कि हम कार्यकर्ता हैं। तो उसमें आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं तो बड़ा
इस बात के लिए उन पर गर्व करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को, उन्होंने कांग्रेस का सिस्टम देखा, लेकिन वो जब आए थे तब मैंने कहा था कि देखिए कुछ भी हो, ज्योतिरादित्य जी के मन में देश के लिए धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, जी जी, सीए कानून का समर्थन किया, जी, और उन्होंने राम मंदिर का भी समर्थन किया। ये तो कांग्रेस को बहुत पहले समझ लेना था कि वो राष्ट्रवाद के बीज, राजमाता जी उनकी दादी हैं, तो वो तो उनकी गोद में पल करके बढ़ करके बड़े हुए, तो उनके अंदर तो राष्ट्रवाद का बीज पहले से ही था, जो प्रस्फुटित अब यहाँ आने के बाद हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस वर्किंग सिस्टम में वो इन सारी चीजों को बड़े बेहतर तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सेप्टेंस के साथ और सब लोगों के साथ समरस होकर के जो भूमिका बनी है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। काम करने का जो स्वभाव व्यवहार है कार्यकर्ताओं का, हमारे नेतृत्व का, वो व्यवहार ही इन चीजों को सिखा देता है कि हमको क्या करना है। तो इसलिए इसमें मैं भी आज प्रदेश अध्यक्ष बन के आया हूं, तो मुझसे पहले इतने पारंगत लोग हैं, माननीय शिवराज सिंह जी से लेकर के माननीय नरेंद्र सिंह तोमर तक, और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेतृत्व हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को जिया है जी। तो हम तो उनको देख करके ही अपने अंदर चार चीजों को परिवर्तन करने का अपने मन के अंदर प्रयास करते हैं, अरे ये मुझे सीखना है, मुझे इस चीज को अडॉप्ट करना है। तो ये सहज रूप से यहाँ पर होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक तंत्र काम करता है, तो चाहे कोई भी हो उस तंत्र में उसकी अपनी भूमिका कार्यकर्ता की होती है, और कार्यकर्ता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि घटनाएं हमेशा ही घटित होती रहती हैं, लेकिन घटनाओं का जो साक्षी बने, जैसे द्वापर युग की अपनी घटना है कि गीता का ज्ञान साक्षात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो द्वापर की घटना है। प्रभु श्री राम का वनवास, तो वो त्रेता की घटनाएं हैं। तो घटनाएं कुछ कालखंड में इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं होती हैं कि वो मानस पर या मानचित्र पर अमिट हो जाती हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी में आपके कार्यकाल के दौरान एक इतना बड़ा परिवर्तन राजनीति में होगा जो पहले कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी जोड़ देखा नहीं। और फिर आप उसकी अग्नि परीक्षा के लिए जनता के बीच में भी उनके सम्मुख चले गए। 29 विधानसभा का चुनाव जो था वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए तो साख का सवाल था, लेकिन आपके लिए साख का भी सवाल था और नाक का भी सवाल था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अभी आपने मिलावट कर ली है, नए लोगों को मौका दिया है। तो उस 29 विधानसभाओं में से 19 विधानसभाएं जीतना, और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं था आपके पास, तो वो समय कितना चुनौती भरा था? आपको नहीं लगता था कि अगर कहीं ये फेलुअर हो गया तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर खड़ा होना है? नवीन जी, ये बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण विषय है इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर जी। कि इस प्रकार से परिवर्तन होना ये आसान नहीं होता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि परिवर्तन तब होता है जब व्यक्तियों के मन के अंदर आघात होता है और उनको लगता है कि हमारे साथ, या मैं जिस सोसाइटी ने, जिस जनमत ने मुझे चुन करके भेजा है, जिन मुद्दों के लिए भेजा है, तो उस प्रकार के पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों के मन भाव को जब आघात होता है तो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। आपने उस समय का परिदृश्य देखा होगा। मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष तात्कालिक बना ही था जी जी, और उस समय हम लोग जब आए थे, उससे पहले जो घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर हो रही थी जी जी, कि कांग्रेस की लीडरशिप कह रही थी कि करप्शन किस प्रकार से चरम पर पहुंच गया है। जी। कांग्रेस की लीडरशिप ये कहती थी कि कमलनाथ जी को हमारे विधायकों से मिलने का टाइम नहीं है। वो वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके तथाकथित उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति आए, बाकी आप जाएं। विकास के मुद्दे पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि अगर ये चीजें नहीं हो रही, हम वादे नहीं पूरे कर पा रहे जनता के, तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। जिसका चैलेंज कमलनाथ जी ने किया था कि वो सड़कों पर उतर जाएं, उन्होंने कहा था कि मैं सड़कों पर उतरता हूं। वो सड़कों पर उतरे। उन मुद्दों पर जो मध्य प्रदेश का हाल बेहाल हो रहा था, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ये कहा कि ये घटनाएं और ये जो ये परिवर्तन जो हुआ, ये मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हुआ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब सत्य होता है तो जनता उसके साथ जाती है। तो इस पर सील भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जनता ने लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई जी, कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए अगर हमको ये निर्णय करना है कि हम इनके साथ, हमारे साथ वो आ रहे हैं तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, और जनता ने निर्णय दिया। कमलनाथ जी को ये ध्यान करना चाहिए, दिग्विजय सिंह को
भारतीय राजनीति के अंदर ये सोचना चाहिए कि ये जो हुआ था, ये आपके इतने 15 महीने के अंदर जो आपने किया, उसका क्या परिणाम होता है, ये जनता ने आपको दिखाया इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर कि आपको भाजपा ही मध्य प्रदेश के अंदर चाहिए और सरकार बनी। और आज सरकार 15 महीने के बाद आज की जो सरकार है, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये सरकार बखूबी जनता के हितों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से पहले दिन से काम कर रही है, कोविड के संकट के बावजूद मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सरकार है जो आज लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रही है। जैसा आपने कहा कि तात्कालिक आपको पदभार आपने ग्रहण किया था, तात्कालिक आप उस पद पर थे, जितना कम समय था उससे उसी अनुपात में जवाबदेही, जिम्मेदारी और चुनौती उतनी ही बड़ी थी। मतलब एक तरह से वो चुनौती को अगर मैं सुरसा की तरह कहूँ कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कभी रूप दिखावा, तो आपने हमेशा अपने आप को दोगुने उसमें स्थापित किया, चैलेंज किया आपने कि भारतीय जनता पार्टी देखना चुनाव में जाएंगे, ये कहते हैं बेकाऊ की बात, जनता के बीच में जा रहे हैं। उस समय आपने ये वक्तव्य बहुत कॉन्फिडेंट होके कई मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिए थे। तो आप चूंकि अध्यक्ष बने हुए तो कुछ ही महीने हुए थे, वो जो आत्मविश्वास था वो कहाँ से बोल रहा था? नवीन जी, ये आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी में, मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का, इस विचार का, ये संगठन ही सर्वोपरि होता है। हमारी ताकत हमारा मूल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन के हमारे प्रमुख लोग सब जब मैदान में उतरे और कार्यकर्ता की कनेक्टिविटी जो दिख रही थी, और हमने यही अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पॉलिटिकल निर्णय करना पड़ेगा। हो सकता है कि ज्योतिरादित्य के साथ आए हुए लोग वो होंगे कि जिनके साथ हमारी बरसों की प्रतिद्वंद्विता होगी, लेकिन आज हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को कि राजनीतिक निर्णय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बचाने के लिए जो निर्णय हुआ है, उनको हमने ताकत के साथ स्थापित किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते थे। अपना निजी स्वार्थ, निजी दुश्मनी, ईगो सब साइड में रख संगठन के लिए, ये इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूं कि उन्होंने इसके बावजूद भी संगठन के लिए ताकत के साथ खड़े होकर के निर्णय किया कि नहीं, हम करेंगे। अच्छा, एक और बहुत, मैं भी खुद उसको लेके बहुत क्यूरियस था, मेरे में बहुत उत्सुकता थी कि अब चलो एक आपने चुनौती पाली है तो दूसरी कैसे पार पाएंगे। वो ये था कि ठीक है, जीत गए, जीत कर आ गए, सही, उनको एडजस्ट करने की जब बात थी, उनके समायोजन की बात थी, तो अब कांग्रेस कहती थी हाँ जीत गए हैं, अब देखते हैं इनको क्या बनाते हैं, फिर संगठन का विस्तार। और अभी तक जो विस्तार हो रहा है बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस्ड, कहीं कोई उसको लेके क्वेश्चनिंग नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, सारे वर्गों का उसमें समायोजन, युवाओं से लेके पूरी एक तरीके से आपने संगठन में जो जिस प्रकार की आपने फेरबदल की है, समायोजन भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है, हर प्रकार के लोगों को मौका मिला है। और जो सिंधिया खेमा ऐसा आपने उनको मिक्स एंड मैच कर दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ सिंधिया खेमा है, कहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, कहाँ कार्यकर्ता है। तो ये एक नया चुनौती थी जो लगातार अभी आप कंटिन्यूटी में रोज ही आ रहा है। तो अभी ये खेमा नहीं बचा और कांग्रेस को निश्चित रूप से इसका एक इंतजार था कि यही एक असंतोष है जिसको लेकर वो इनकेस करेंगे, तो असंतोष पनपने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला क्या लगा? ये मैंने कहा ना, मूल सात्विक सिद्धांत एक ही है, वो संगठन के काम की पद्धति है। जो लोग आए हैं, यहां खेमा चल ही नहीं सकता, गुटिज्म भारतीय जनता पार्टी में चल ही नहीं सकता, क्योंकि कार्यकर्ता का नेचर गुटबाजी करने का नहीं है। यहां कार्यकर्ताओं का नेचर सामूहिक नेतृत्व का है, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया के साथ एक्सेप्टेंस कार्यकर्ता देता है। तो इसलिए यहां पद्धति ऐसी है कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मनमानस एक ऐसा कि उन्होंने भी कहीं न कहीं इस बात को स्वीकारोक्ति दी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम सबको मिलकर के एक ताकत बनकर के खड़ा होना है, और आज ताकत बन रही है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ जो लोग आए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर माननीय अमित जी से लेकर सब लोगों ने कि भाई जो लोग हमारे साथ आए हैं तो उनको सम्मान के साथ अपने संगठन में स्थान देना। जी, अगर मैं समाहित ना हुए, बल्कि समाहित ही नहीं हुए, आपने उनको प्रवाहित कर दिया, वो बहते हुए दिख रहे हैं।
अभी मालवांचल का एक दौरा था सिंधिया जी की, एक आपने आशीर्वाद यात्रा संगठन की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई, आप स्वयं रहे हैं उस अभी अंचल में, आप वहाँ चूंकि चुनाव भी हैं खुद भी गए, तो एक और एक दो सामान्य गढ़े थे, लेकिन ये जो एक और एक 11 का फॉर्मूला आप लगा देते हैं, वो खासकर उन लोगों के साथ जिनको भारतीय जनता पार्टी के विचार का, भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, मतलब उनको आए हुए अभी एक पूरा साल ढंग से नहीं हुआ है पद्धति के लिहाज से बात करूं, और आपने उनको मेन स्ट्रीम में खड़ा कर दिया, संगठन उनके साथ खड़ा हो गया और आशीर्वाद यात्रा में लोगों का प्रतिसाद देखने लायक था। जो कांग्रेस कल तक ये आरोप लगाती थी कि ये कॉर्नर में खड़े दिखाई देंगे, ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे, और कई बार भारतीय जनता पार्टी तो यूज एंड थ्रो ही करती है, आज उनको समझ में आ रहा है कि वो तो ऐसा थ्रो कर रही है कि सीधा जाके स्टंप पे लग रहा है, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। इसलिए नवीन जी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय ज्योतिरादित्य जी जिस प्रकार से एक लीडर के नाते से भी, जो मैं कहता हूं कि हमारे जो सीनियर ग्रुप है उन सब में भी एक वरिष्ठ नेता के नाते से, आज वो कैबिनेट के मंत्री पहले भी थे, आज भी कैबिनेट के मंत्री हैं, और मुझे आश्चर्य है कि उनके भी काम करने का तरीका, पद्धति, संपर्क एक व्यापक है, बहुत व्यापक, और उन्होंने भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक्सेप्टेंस दे करके वो काम आज जिस प्रकार से कर रहे हैं, आज कुछ भी बात होती है तो मैं तो भाई अपने सीनियर लीडरशिप में जिस प्रकार से अध्यक्ष होने के नाते से मुझे लोग अध्यक्ष होने के नाते से सम्मान करते हैं। बीडी शर्मा का सम्मान एक अलग पार्ट हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते से जो भूमिका बनती है तो उसमें सभी लोग, ज्योतिरादित्य से लेकर के बाकी सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपना स्थान बनाने का जो प्रयास किया है, और उसका परिणाम है कि सबके साथ हमारी जो टीम स्पिरिट है, उस टीम स्पिरिट के वो भी एक बड़े हिस्से बन करके खड़े हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं, हम जो काम करते हैं वो टीम भावना के साथ काम करते हैं। तो इंदौर के अंदर उन्होंने कहा मुझे कि इतना उत्साह और इतना स्वागत देख करके मैं अभिभूत था कि भारतीय जनता पार्टी तो वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी है जी। छोटे छोटे जगह पर देवास के अंदर गए, शाजापुर के अंदर, खरगोन के अंदर गए जी। तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है अपने नेतृत्व के प्रति जी, इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जी। संगठन ही प्रभावी होने के कारण, संगठन ही प्रमुख होने के कारण कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है। व्यक्ति प्रधान होता है, व्यक्ति की महत्ता होती है, व्यक्तियों के कारण से भी चार परिवर्तन आते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति से पहले संगठन प्रभावी है, तो संगठन के लिए लोग खड़े होते हैं। बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है, ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं, बीडी शर्मा आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे महामंत्री आ रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो वो उस रूप में जो काम करता है वो संगठन के लिए अपनी भूमिका निभाता है। जी। अभी कोविड की महामारी में आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखना, जब चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम हो, उस बीच में देश को सशक्त बनाने की बात सोचना माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था। आपने उसको लेकर पूरी एक संगठनात्मक रूपरेखा गढ़ दी और जगह जगह उस दिशा में कार्य होने लगे। फिर लोगों को राशन मुहैया कराना त्यौहार के समय तक। तो सरकार की योजनाओं को आप संगठन इस प्रकार से ओढ़ लेता है कि वो योजनाएं जो लाभार्थी है, जो पात्र हितग्राही है, उस तक पहुंच जाएं। तो अभी संगठन के जो मूल में जो आत्मनिर्भर भारत है और जो अभी आपने अनाज वितरण किया, तो उसमें संगठन की कितनी भूमिका है कि लोगों तक ये जो सरकार की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो पहुंच जाए? कांग्रेस कह रही है वो थैले जरूर बांट रहे हैं, प्रचार की भूख है। नवीन जी, मैं फिर वही इस बात का उल्लेख करूंगा कि कांग्रेस की चर्चा मुझे लगता है कि हमें बहुत करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी कोई जमीन पर काम नहीं करते। मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लीडर अगर 2 भोजन पैकेट किसी को देने जाते तो शायद अच्छा होता। आप केवल भारतीय जनता पार्टी को ये कि थैले अगर हम बांट रहे हैं, थैले हम इसलिए बांट रहे हैं कि लोगों तक इस बात की जानकारी ठीक से पहुंचे और माहौल बने कि गरीब कल्याण की योजनाओं में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लोगों तक अन्न पहुंच रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। हमने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समितियां बनाई हैं, उनका काम ही यही है कि ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और मॉनिटरिंग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि गरीब कल्याण की योजना जमीन पर है कि नहीं है। नहीं तो राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से बने उसी दिन से उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस का अर्थ ये नहीं है
कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाए, गुड गवर्नेंस इसको कहते हैं, कि 1 रुपया निकला है तो एक ही खाते में जाएगा, जनधन अकाउंट इसलिए बना। और आज गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर हम लोगों को, सांसदों को, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के हमने जिस प्रकार का अभियान पूरे देश के अंदर लिया है, वो आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड हर व्यक्ति के, गरीब के जेब में होना चाहिए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री में उसको इलाज होता है। संसद, हर क्षेत्र में लोग, ऐसा कोई इंटाइटल है वो बचना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम भाजपा करती है, गरीबी हटाने का केवल नारा नहीं दे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अलग कर रहे हैं, 1 रुपए में 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं। इसी प्रकार से फिर ये महीने में लगातार अभी 80 करोड़ परिवार लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने अन्न वितरण करने का काम किया। तो भैया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो जमीन पर लोगों तक पहुंचे। इसमें आपको थैले देने में कष्ट होता है। आप क्या करते थे इस देश के अंदर? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर आपने क्या नहीं किया है? आप प्रचार नहीं करते थे? ये जिम्मेदारी है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। इसलिए इस दिशा में हम तो प्रभावी जमीन पर लोगों के गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बदलने का काम कर रहे हैं। हम कोई नारा केवल थोड़ी दे रहे हैं। बीटी शर्मा एक ऐसा नाम जो प्रदेश अध्यक्ष भले ही हो, लेकिन प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जान है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में जिस प्रकार से एक, जैसे शिवराज जी ने प्रदेश की जनता के बीच में एक आम आदमी के जननायक की छवि गढ़ी, ऐसे आम कार्यकर्ता का नेता, तो चाहे किसी भी स्वरूप में आप रहे हों, यूथ का कनेक्शन आपके साथ रहा है, आप उसी पे आपने एक नई योजना गढ़ दी। मैं, हर व्यक्ति का अपना एक कार्य करने का तरीका होता है, अपनी कार्यशैली होती है। कई लोगों ने अपने आयाम स्थापित किए, लेकिन जब से आप आए हैं, वो एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी। कोविड की महामारी, उसी बीच में सरकार का असंतुलन, फिर उसके बाद उपचुनाव, तो लगातार चुनौतियां, मतलब स्पेस ही नहीं मिला होगा किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई शहडोल से श्योपुर तक की परिस्थितियां कैसे समझें, और एक नई चुनौती, एक नई जवाबदेही, एक नया राजनीतिक परिदृश्य। तो ये कहना चाहिए कि बिना थके हुए लगातार तमाम सारी चुनौतियां सामने आई, जिसमें दमोह में भारतीय जनता पार्टी को जब हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस बहुत उत्साहित हो गई। अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए दमोह में क्या हाल हुआ, हम बताते हैं 2023 में। वो उसे एक हांडी का एक चावल मान के चल रही है कि तो वाकई में वो हांडी के बाकी चावल भी वैसे ही निकलेंगे, सब सोच रही है। ये तो कमलनाथ जी और कांग्रेस लगातार कहती रही चुनाव के बाद कि हम शपथ लेने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, तो वो सपना शपथ का देखते रहते हैं जी। हमको तो अच्छा है, वो देखते भी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने जो कहा कि जिस प्रकार से मैं अध्यक्ष बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम निमित्त, मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन भाजपा का जो हमारा नेतृत्व है, माननीय शिवराज जी से लेकर के नरेंद्र सिंह जी से लेकर के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को, मैं अध्यक्ष बना, लेकिन अध्यक्ष बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैलाश जी होंगे, नरोत्तम जी होंगे, बाकी हमारी जो और लीडरशिप है, प्रहलाद पटेल होंगे। मैं तो कभी कभी उमा जी भी मुझे बीच में इस बात के लिए इंगित करती रहती हैं, कभी उनसे मिलता हूं तो वो भी इस बात का आशीर्वाद देती हैं कि नहीं तुम जरा अच्छे से और ये अच्छा काम करना है। ये क्या है? ये भाजपा की ताकत है। यहां लीडरशिप में टांग नहीं खींचते हैं, यहां लीडरशिप पर, नई लीडरशिप को पीठ पर हाथ रख के उसको ताकत देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे वो लीडर हैं जिन्होंने पब्लिक कनेक्टिविटी, संगठन का काम, ये सब देखा है, और बेहतर तरीके से उनके अनुभव और उनकी मेहनत ये मैं भी देखता हूं दिन भर, कि एक ऐसा सक्रिय मुख्यमंत्री जो 24 घंटे अलर्ट रहते। जैसे माननीय प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जो आपने कहा, कोविड के संकट में शपथ ली और उसके बाद इन परिस्थितियों से निकलना, संगठन, बाकी सारी चीजें, तो सामूहिकता के आधार पर, टीम स्पिरिट पर सारे काम होते हैं। और मैं सीखने की प्रक्रिया में हूं, क्योंकि मैं अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया है कि उस अध्यक्षता के अनुरूप अपने आप को खड़ा करना, तो मैं उस प्रक्रिया में हूं अभी। मेरे कई करेक्शंस होंगे, कई कॉर्नर मेरे भी ऐसे होंगे जो मुझे ठीक करने होंगे, तो मैं भी सोचता हूं और आप लोग भी जो बताते हैं उस पर कुछ काम करने का प्रयास। ये प्रक्रिया बहुत भारी पड़ती है कि कैसी प्रक्रिया के प्रक्रिया के दौरान ही सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेते हैं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा मैंने कहा था कि सबका अपना एक अंदाज है, सबकी अपनी एक कार्यशैली है। बतौर अध्यक्ष
मैं बीडी शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ एक नया माहौल गढ़ना चाहते हैं, क्या सोच है कि अपने कार्यकाल में मैं ये तो स्थापित कर दूं? नवीन जी, आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मेरे मन की एक उत्कंठा है कि जिस प्रकार से संगठन काम में वर्षों तक अपने आप को लगा करके काम करता रहा, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं कई लोगों ने, राजमाता जी से लेकर कुशवाहा ठाकरे जी जिनका जन्म शताब्दी वर्ष है, उनके साथ काम करते हुए जोशी जी, प्यारेलाल खंडेलवाल, पता नहीं कितने लोगों ने मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ा और एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश का बनाया। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इस राज्य का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली, तो मैं उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाकर ये जन्म शताब्दी वर्ष में मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर के, हमने इसकी प्लानिंग भी की है कि बूथ सशक्तिकरण का अभियान, कार्य विस्तार, कार्य का सुदृढ़ीकरण, और बूथ बूथ पर जैसे हमने एक टारगेट लिया है कि हर बूथ को हम डिजिटल करेंगे वो, और प्रत्येक बूथ पर हम इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के 4 नए हमारे पैरामीटर्स होंगे जिन पर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की, जो जैसा कहा जाता है देश के अंदर, उस रूप में उसको खड़ी करना। पहले जो काम इतना सशक्त बना उसको और ताकत कैसे मिलेगी। दूसरा, नए तकनीकी के युग में हम और क्या चीजें अपने संगठन में खड़ी कर सकते हैं, इनकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स फॉर द नेशन, ये शब्द ही इसलिए दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये कहा है कि धारा 370 टारगेट पूरा हो गया, राम मंदिर का निर्माण 500 साल वर्षों के इतिहास में हमारी पीढ़ी के दौरान हो रहा है, सीए कानून बन गया, और भी 2 कानूनों की आवश्यकता है वो भी बन जाएंगे कि हम समाज के लिए, देश के लिए हमारे काम करने की भूमिका है। जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास, नेतृत्व के प्रति विश्वास और उन योजनाओं के आधार पर गरीब कल्याण का काम करना, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को नीचे उतारना, संगठन के काम को विस्तार के साथ सुदृढ़ बनाना, कहां कमजोर हैं उस कमजोरी को दूर करना, यह मन की उत्कंठा है। और मुझे लगता है कि इसका प्रयास ये जन्म शताब्दी वर्ष में, श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, उस पर हम जो उन्होंने किया, अथक मेहनत की, हम उसमें से कुछ हिस्सा, मुझे लगता है कि हम लोग भी कुछ करने का प्रयास करेंगे कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने मध्य प्रदेश को आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये हमारा प्रयास होगा। रुक के मत बैठो, सफर का सिलसिला पैदा करो, और कर नहीं हो रास्ता तो रास्ता पैदा करो। लग गई है नित नए बड़े खुदाओं की कतार, मेरा सोचना यह है कि बंदे तुम पैदा करो, मत खुदा पैदा करो। और जिंदगी कहते जिसे वो मौज है पर संघर्ष भी, एक दरिया पार हो तो दूसरा पैदा करो। तो बस सिर्फ यही है कि काम करते जाना है, और जो पार्टी से मिला है उसे लौटाना है, पार्टी को और सशक्त बनाना है। इसी विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और यही उनके मूल में है कि कार्यकर्ता यहाँ सर्वशक्तिमान है, सशक्त है, समर्थ है, देव दुर्लभ है। कार्यकर्ता ही पार्टी का मूल है। तो सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बहुत ही जटिल बुनावट को आपसे समझने की मैंने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को, इस विचार को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।